तो गाइस डेडपूल 3 तो बहुत कमाल की मूवी होने वाली है और इसको प्रूव करने के लिए हम लोग को किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसका प्रूफ तो टीज़र ट्रेलर है जो कि बाद में जाके हम लोग को और भी नए टीज़र ट्रेलर देखने को मिलने वाले हैं। लेकिन फ़िलहाल 2 दिन पहले एक ऐसी खबर आई है जो कि डेडपूल के फैंस को काफ़ी टेंशन में डाल दी है। वो फैंस समझ नहीं पा रहे कि आखिरकार ये चल क्या रहा है। और ख़बर के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये होने वाला है कि डेडपूल 3 दोबारा फिल्मिंग की जाएगी, स्पेशली कुछ आखिरी के सीन्स। और ऐसा क्यों हो रहा है आज ही हम लोग इसके बारे में डिटेल में समझने वाले हैं। लेकिन दोस्तों उससे पहले आप लोग कर दीजिए वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताइए डेडपूल और वुल्वरीन के बीच में आपको क्या लगता है किसका हीलिंग फैक्टर ज़्यादा तेज़ है। साथ ही साथ जो लोग मेरे चैनल पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी कॉमिक बुक टॉक्स फैमिली का हिस्सा बन जाइए। तो दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं बिल्कुल नई अपडेट से। अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ये समझ लेते हैं ये जो मूवी है इसकी फिल्मिंग कंप्लीट हुई भी है कि नहीं। तो इसका आंसर हम लोग को दोस्तों 2023 में मिल गया था, जहाँ पे पहले क्लियर कर दिया गया था कि डेडपूल 3 पूरी तरह फिल्मिंग हो चुकी है और इसके क्लिप्स की एडिटिंग पे काम चल रहा है जो कि मूवी में दिखाई जाएगी। अब यहाँ पे ये कंफर्म नहीं इस मूवी का ड्यूरेशन कितना होगा क्योंकि यहाँ पे केमियोज एक से बढ़कर एक होने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे टीजर ट्रेलर से हम लोग समझ गए हैं कि हम लोग ने तो बस अभी टेप ऑफ द आइसबर्ग देखा है, अभी तो बहुत कुछ देखना बाकी है। लेकिन गाइस सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार रीशूटिंग हो क्यों रही है, क्योंकि केमियोज तो काटने नहीं वाला कोई। लेकिन हाँ यहाँ पे कुछ ऐसी स्टोरी लाइन है जो कि चेंज हो गई है। अब जैसे कि आप लोगों को पता होगा कुछ हफ्ते पहले एक और खबर आई थी कि यहाँ पे एवेंजर्स 5 का टाइटल ही चेंज हो गया है, यानी कि जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट थी उसको हटा के, यानी कि कैंग डायनेस्टी को हटा के अभी जो भी टाइटल रखेंगे वो बाद में डिक्लेयर करेंगे। लेकिन फिलहाल तो कैंग डायनेस्टी टाइटल नहीं होने वाला। लेकिन कल की डेट में एक नई खबर आती है कि जोनाथन मेजर्स की रिप्लेसमेंट आ गई है और एक बंदा मिल गया मार्वल स्टूडियोज़ को जो कि कैंग का रोल प्ले करेगा। यानी कि कैंग कंप्लीटली मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स से रिमूव तो नहीं होने वाला, लेकिन हाँ उसके रोल्स कम हो जाएंगे। तो फिलहाल दोस्तों उसी के बीच ही डेडपूल 3 की रीशूटिंग हो रही है, यानी कि डेडपूल एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि फोर्थ वॉल ब्रेक कर सकता है और वही ऑडियंस को एक्सप्लेन करेगा कि आखिरकार कैंग का चेहरा क्यों बदल गया। क्योंकि आप लोग को याद होगा चाहे हम लोग बात करें क्वांटमेनिया की चाहे लोकी की, यहाँ पे हम लोग ने जितने भी कैंग के वेरिएंट्स देखे हैं उनके चेहरे सब एक जैसे ही लग रहे थे। तो यहाँ पे मल्टीवर्सल रूल के अकॉर्डिंग जितने भी कैंग हर यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं उनका चेहरा जोनाथन मेजर्स का है। लेकिन यहाँ पे अगर जोनाथन मेजर्स डेडपूल 3 में थे तो उनके सीन्स को हटा दिया गया क्योंकि अब भाई मार्वल उनको कम्प्लीटली रिमूव कर दिया है। लेकिन कैंग को तो थोड़ा बहुत दिखाना था और ये भी जस्टिफाई करना था कि मार्वल कैसे एक रिकास्टिंग कर रहा है, जिसके लिए डेडपूल एक एकदम परफेक्ट कैरेक्टर साबित जो होता है। मार्वल यूनिवर्स की रियलिटी के बियॉन्ड जाकर डायरेक्ट ऑडियंस से बात करता है, उनको सब कुछ बताता है कि आखिरकार यहाँ पे चल क्या रहा है। और यही मार्वल करने वाला है, यानी कि मार्वल डेडपूल की वजह से यहाँ पे कैंग के नए एक्टर को दिखाने वाला है, जिसके लिए थोड़ी बहुत फिल्मिंग हो रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है क्या इस फिल्मिंग से डेडपूल 3 डिले होने वाली है। क्योंकि हम लोग बात करें तो यहाँ पे रिलीज़ डेट तो कंफर्म हो गई है, लेकिन क्या ये डेट और आगे बढ़ेगी, तो उसका जवाब अभी तक क्लियर नहीं हुआ है क्योंकि स्टूडियो ने ऐसा कुछ अनाउंस नहीं किया है और कई इनसाइडर से भी ऐसी कोई खबर नहीं आई है कि ये डिले होने वाली है। हालांकि रीशूट की खबर तो कंफर्म दिखाई दे रही है जिसमें कैंग के सीन को फिल्माने की बात चल रही है। लेकिन फ़िलहाल दोस्तों यहाँ पे कुछ और एडेड केमियोज हो सकते हैं जो कि आगे जाके एवेंजर्स 5 की स्टोरी को डिफाइन करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये है क्या डेडपूल 3 में लोकी का केमियो होगा कि नहीं। उसमें दोस्तों 3 चीज़ें आती हैं, या तो यहाँ पे सिर्फ डेडपूल लोकी की बात करेगा और ऑडियंस से ये कहने की कोशिश करेगा कि लोकी इतना बिजी है कि डेडपूल उससे मिल नहीं सकता है और लोकी आपको सीधे एवेंजर्स 5 में दिखाई देगा। यहाँ पे ये बात बोल के डेडपूल क्लियर होकर साइड हो जाएगा। या फिर टीवीए में लोकी का सिर्फ रेफरेंस दिया जाएगा कि जो गॉड ऑफ मल्टीवर्स हो गया जो कि टाइमलाइंस होल्ड किया है उसकी क्या अभी पोजीशन चल रही है। या फिर फाइनली डेडपूल के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम लोग को गॉड ऑफ लोकी दिखाई देगा जो कि सीधे बात कर रहा हो वॉचर से और आगे की तैयारी कर रहा हो कि सीक्रेट वॉर्स में क्या होने वाला है। लेकिन आपको पता है डेडपूल 3 ने अपना जो प्लॉट है वो शायद एक लाइन में बता दिया है और बहुत सी ऑडियंसेस ने नोट भी कर ली है, जो कि ये है कि एवरीवन डिजर्व अ हैप्पी एंडिंग, जहाँ पे डेडपूल हर एक वो रियलिटी चेंज करने वाला है जो डेडपूल को लगता है कि ये ठीक नहीं है या फिर इसके कॉन्सिक्वेंसेस आगे जाके ख़राब होने वाले उस पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग बात करें तो यहाँ पे एक सीन के बारे में खबर आ रही है कि कैप्टन अमेरिका को टीवीए ने ऑलरेडी पकड़ लिया था, लेकिन डेडपूल की वजह से कैप्टन को टीवीए ने छोड़ दिया और वो जाके अपनी लाइफ
पैगी कार्टर के साथ बिताने लगे। यहाँ पे आप लोग सोचेंगे कि टीवीए तो अभी सुधरा है जब लोकी गॉड ऑफ मल्टीवर्स बन गया है, बाकी लोग को तो ऐसे पकड़ के हटा ही देता था। तो दोस्तों यहाँ पे टाइमलाइन का बहुत लोचा, और टीवीए एक तरीके से टाइम के बियॉन्ड है, यानी कि वो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों वे में वर्क करता है। और इसलिए दोस्तों यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। लेकिन फिलहाल हम लोग बात करें डेडपूल 3 की, तो ये बहुत प्रॉमिसिंग फिल्म लग रही है जो कि आगे जाके बहुत बड़ी साबित होगी, और इसके बारे में बातें ऑडियंस करती रहेंगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या ये एवेंजर्स एंड गेम का रिकॉर्ड ब्रेक कर पाए? क्योंकि दोस्तों इस बार मार्वल स्टूडियोज़ ने अपने आप को होल्ड करके नहीं रखा है, उसने जो करना था कर दिया। यानी कि डेडपूल 3 में कैमियोज होंगे, इस बात की गारंटी है। डेडपूल 3 R-rated होने वाली है, ये भी कंफर्म हो गया है। तो स्टूडियो को ऐसा लगता है कि जितना वो बेस्ट कर सकता था अपनी तरफ से उसने वो कर दिया है। अब बाकी ऑडियंस पे डिपेंड करता है कि उनको ये चीज़ पसंद आती है कि नहीं। क्योंकि दोस्तों आप लोग को याद होगा कि स्टूडियो की तरफ से एक स्टेटमेंट था जब क्वांटम मैनिया रिलीज़ हुई थी, तो उन्होंने कहा कि ये जो मूवी है ये एवेंजर्स एंड गेम के बराबर है। हाय, ये तो कहीं से नहीं लगता है। लेकिन जब क्वांटम मैनिया उतनी अच्छी नहीं चली जितनी की चलनी चाहिए, तो स्टूडियो अपनी ही मूवी के परफॉर्मेंस से काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया था और एक तरीके से सदमे में चला गया था। इसलिए इस बार वो कोई जल्दीबाजी नहीं कर रहा है, सिर्फ वन मूवी एट ए टाइम लेकर चल रहा है, लेकिन उसी में अपनी सारी क्रिएटिविटी, क्वालिटी, सब कुछ एकदम लगा दिया है। अब देखते हैं इसके साथ आगे क्या होगा। लेकिन फिलहाल बात करते हैं अपनी अगले अपडेट की, जो कि है थॉर 5 से। दोस्तों इस मूवी को लेकर 3 बड़ी अपडेट आ रही, जिसे सुन के ऑडियंस काफ़ी ज़्यादा हैरान होने वाली है। सबसे पहली बात तो ये, इस मूवी की जो फिल्मिंग है ये 2024 के एंड में शुरू हो सकती है, अगर सब कुछ शेड्यूल के हिसाब से चला मार्वल स्टूडियोज़ की जैसा वो प्लानिंग कर रहा है। क्योंकि दोस्तों ये बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि मार्वल स्टूडियोज़ थॉर 5 को किसी भी हालत में एवेंजर्स 5 से पहले दिखाना चाहता है, ताकि थॉर को कम्प्लीटली इवॉल्व कर दे, ताकि वो तैयार हो जाए आने वाले अपने अगले चैलेंज के लिए। लेकिन बात करें दूसरी अपडेट की, तो सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली है, मार्वल स्टूडियोज़ इस बार शायद थॉर 5 को यहाँ पे R-rated बनाने वाला है। भाई थॉर का कैरेक्टर कितना ब्रूटल हो सकता है अगर ये मूवी सही में R-rated में बनी। यानी दोस्तों हम लोग थॉर को तो देखे काफ़ी ताकतवर है, काफ़ी हैंडसम है, हमेशा हंसी मजाक के मूड में रहता है, एक्शन भी करता है। लेकिन अगर ये मूवी उस वे में बन जाए जिस वे में ऑडियंस चाह रही है, तब तो भाई मज़ा आ जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर ये मूवी R-rated में बनती है तो उसको कौन डायरेक्ट करेगा, और उसी पे आती है ये तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट अपडेट। लेकिन ये कंफर्म होना अभी बाकी है। लेकिन अगर हम लोग बात करें डायरेक्टर की, तो कहा जा रहा है अगर थॉर 5 को उस लेवल का बनाना है तब यहाँ पे जैक स्नाइडर से बेटर कोई नहीं होगा। क्या मार्वल इस प्रोजेक्ट को जैक स्नाइडर को देने वाली है? क्योंकि दोस्तों फ़िलहाल एक तरीके से वो अपने बाकी प्रोजेक्ट्स में बिजी हैं, लेकिन अगर थॉर 5 को उनको इस तरीके से करने का मौका मिले तो शायद वो मना नहीं करेंगे। और यहाँ पे हम लोग को इस मूवी में काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स देखने को मिलेगी। अब वैसे भी क्रिस हेम्सवर्थ ने तो कहा है कि उनको अब कैसा वर्जन का थॉर चाहिए, और ये थॉर की टोन बहुत ज़्यादा डिफरेंट होगी, जो कि ऑडियंस को बेहद पसंद आएगी और ऑडियंस की सारी कंप्लेन दूर हो जाएगी, जो कि उन्होंने लव एंड थंडर में देखी।